तुमने मुझे कहा कि वो घर नहीं बिका है। तो सर मुझे जो कहा गया था तुम्हारी वजह से वो मुझसे आगे निकल गया और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। अभी के अभी केमाल के अपने कंपनी से सारे रिलेशंस तोड़ दो। सर मेरे कनेक्शंस कंसल्टिंग फर्म से मैंने है। क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं उसे आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, बताइए। कंपनीज की लिस्ट बनाओ जो NYZ ग्रुप के बदले काम करें। नई कंपनी की एग्रीमेंट के बाद हम केमाल के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ देंगे। ठीक है सर, मैं करता हूँ। यस माय डियर। हाँ आंसू, लंच पर सब आ तो रहे ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? आई होप सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, मैं फिर से प्रोटोकॉल टेक्स्ट को भेज रही हूँ जो हम उन्हें भेजने वाले हैं। ठीक है। पर ये क्यों पूछा तुमने? हमें फिर से एक एक चीज बारीकी से देखनी होगी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैंने इस पर सबकी सहमति ले ली थी 10 दिन पहले ही। मैं इंतजाम करूंगी और तुम इसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें वो गार्डन जरूर देखना चाहिए जो मेरे रूम से दिखता है। वो बहुत ही सुंदर है, कितनी शांत जगह है वो। और अगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ जाना। फिर तुम्हारे डैड मुझे गोली मार देंगे। मगर तुम मेरे रूम के पीछे से आओगे तो हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम सच में सीरियस हो? तो क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो? नहीं, पर तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। क्या तुमने सुना? हमारे पड़ोस वाला घर बिक गया। एमिर उसे तुम्हारे लिए खरीदने की सोच रहा था। अगर वो ये सब सुनेगा तो बहुत उदास हो जाएगा। उसे तो पहले ही पता चल गया। चिंता मत करिए, उसने अपना घर ले लिया है। मगर कैसे? किसने खरीदा वो घर? अच्छा ऐसा क्या?
ये कैसे जा सकता है रडार के अंदर? आप क्या कर रही थी वहां पर? अगर उसने ये घर खरीदा है तो वो एमिर से भी इम्पोर्टेंट आदमी होना चाहिए। हाँ, हो सकता है। मॉम, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। यासमीन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अकेली जाओगी? नहीं, हम इस हालत में उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। चलती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए खास सरप्राइज है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हमारे घर पर। माय लव, हमारा घर का क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में। इतना खास क्या है? कम ऑन एमिर, आज रात को तुम्हें पता चल ही जाएगा। चलने दो। तुम आओगी ना मेरी जान? ये भी एक सरप्राइज है। कम इन। हेलो सर। सर ये रही एनवाईसी के बदले काम करने वाली कंपनी की लिस्ट। मॉर्ट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ठीक है सर। आमिर भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ऐसी क्या वजह है कि लड़कियां मुझसे दूर भागती हैं? जैसे कि ज़ैनब। हाँ। क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी? बात आगे क्या बढ़ेगी आमिर भाई? बल्कि उसने तो मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसके खिलाफ खड़े होने की बजाय तुम उसे बुला रहे हो। उसे ये दिखाने की कोशिश करो कि तुम क्या कर सकते हो। तो आमिर भाई, मौके का इंतजार मत करो, अपना मौका तुम खुद बनाओ। लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो खुद कुछ करते हैं। तो मैं खुद में चेंज लाऊं? जाओ और उसे बताओ कि तुम क्या चीज हो। समझ गए तुम? सर, मर्ट तारिक ग्रुप के सीईओ के साथ आपका इंटरव्यू है 3 बजे। गुड। केमाल अपने घर पहुंचने से पहले हमारी कंपनी से दूर होगा। जाओ।
आपका स्वागत है। देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं। क्या तुमने ये जगह ले ली? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे देखो, अगर तुम यहाँ निहान के दिमाग से खेलने आए हो तो तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। आपकी बेटी की शादी मिस्टर एमिर के साथ उसकी मर्जी से हुई है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं उसके पड़ोस में रहूं या कहीं भी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तब तक आपको जो सोचना है खुशी से सोचती रहो। आपको ये बात पता है कि हम थर्मल पावर स्टेशन में कॉस्को के साथ पार्टनरशिप में हैं, और मैं बस इस पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ कि काम खत्म होने तक ये कायम रहेगा। लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अगर एमिर कॉस्क्यू गोलू एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मेरा सवाल ये होगा कि हम उसके साथ काम करना छोड़ दें क्या? ये प्रोटोकॉल एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये इसलिए कि हम सब साथ में बढ़ेंगे, और ये एक अच्छा सौदा है जिससे हम सबको फायदा होगा। मगर कैसे? बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपसे कच्चा माल खरीदेंगे, और मिस्टर यासीन आपसे टेक्निकल मदद लेंगे, और मिस्टर उनसाल हम आपसे इक्विपमेंट पार्क के लिए हेल्प लेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। इस सेक्टर में अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे अंडर काम करने वाले और हम दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं? हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एनवाईजी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट तोड़ने के बाद हम एक ही शर्त पर साथ में काम करेंगे। ये तुम्हारे लिए ठीक है? मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मगर ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए। क्या मतलब? हम पहले से ही मिस्टर केमाल के साथ प्रोटोकॉल पर साइन कर चुके हैं। अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। हम तो आसानी से नए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। सभी बोली लगाने वाली कंपनियां प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। हेलो, ये मिस्टर एमिर के लिए है। ये उन तक पहुंचा देना। इसमें क्या है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टाइम से पहुंचा देना। ठीक है। पकड़ो उसे। जाने मत दो, पकड़ो उसे। हटो हटो कौन है तू? कौन है तू? और किसने भेजा तुझे? पता कौन है तू? मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ। तो तू भाग क्यों रहा था? मुझे करना पड़ा। आप 5 आदमी थे। पता तो किसके लिए काम करता है? किसी के लिए नहीं। मुझे जाने दीजिए प्लीज। उन्होंने मुझे ये पैकेज देने के लिए कहा था। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। चल। ये क्या बेवकूफी है? मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। तुम्हें कैसे पता? उसे जाने दो, उसने सिर्फ अपना काम किया है। कहाँ हो तुम? 5 साल पहले से तुमसे हम सहमत हैं। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या करें इसका सर? सुनो, जाने दो उसे।
कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि आप किसी को भी तुम ब्लैकमेल नहीं करोगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते हैं ना? ऐसा लगता है कि आपको पता है ये किसने भेजा है। आमिर, इसके अंदर क्या है मुझे ये बताओ। किसने भेजा है और कौन तुम्हें धमका रहा है ये बताओ। कुछ नहीं है डैड, ये कोई धमकी नहीं है, ये असली पुलिस वाले हैं। हाँ, यही बात तो मैंने तुमसे कही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसने तो सिर्फ एक हत्या को छुपाया और कोई सबूत भी नहीं छोड़े। हाँ, कोई तो हत्यारा है और मेरा बेटा हमें उसका नाम नहीं बताएगा जिसने ये सब रिकॉर्ड किया और उसे भेज दिया। मैंने अपने बेटे को कहा कि वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं है। आपको आपके बेटे पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसी कोई बात नहीं है और ये वो रात की बात नहीं है डैड। मेरे बेटे ने कहा कि उस पर विश्वास करो और मैंने किया, लेकिन मैं अब उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करूंगा जो मैंने देखा। चलो मुझे ये दिखाओ। मैंने कहा मुझे दिखाओ। काश मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और बातें करती। मैंने तय कर लिया। ये मायने नहीं रखता। सुनो, मुझे यहीं उतार दो। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? मैं आती हूँ, पर मुझे पहले कहीं और जाना है। मिलते हैं फिर। मैं खुद ऑफिस ले चलो। इसे चलाओ आमिर, मैं ये देखना चाहता हूं। जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूं। आपको अपने बेटे पर विश्वास करना सीखना चाहिए, दूसरे पर नहीं डैड। ये डिस्क ना तो पहली थी और ना ही आखिरी। समझ में आया? आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारे अलावा मेरे रोज के प्लान को और कौन जानता है? सोच के बताओ। पेलिन को पता है और साथ में पता करो, वरना तुम ही आखिरी ऑप्शन बचोगे।